आजकल लोग जिसकी थाली में खाते हैं उस थाली देने वाले को ही बर्बाद करने के मंसूबे बनाते हैं। कहने का मतलब है खाते भी हमारी हैं और बजाते भी हमारी हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो वीडियो को दिल से लाइक ज़रूर करना। मुझे पता है आप सभी लाइक करेंगे क्योंकि आप सभी के साथ कभी ना कभी विश्वासघात ज़रूर हुआ है और आपका काफ़ी नुकसान हुआ है। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसी बातें बताने वाला हूँ जिन्हें अगर आपने जीवन में अपना लिया तो आप कभी भी धोखा नहीं खाएंगे, किसी भी फ्रॉड में नहीं फंसेंगे और आप में होशियारी का स्तर इतना बढ़ जाएगा कि आपके दुश्मन भी आपसे पंगा लेने से पहले 100 बार सोचेंगे। आप लोग रोज रील्स देखने में घंटों बर्बाद कर देते हो मगर फायदा कुछ भी नहीं होता। ये 8 मिनट का वीडियो आपकी पूरी लाइफ बदल सकता है और जहां लाइफ का सवाल हो वहां रिस्क लेना मूर्खता होती है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली बात है, जो इंसान अपना धन खो देता है उसे उसके मित्र, उसकी पत्नी, उसके नौकर, उसके सगे संबंधी भी उसे त्याग देते हैं और जब वो अपना धन फिर से पा लेता है तो जिन लोगों ने उसे त्याग दिया होता है वो फिर से उसके पास आ जाते हैं। इसलिए कहते हैं पैसा निश्चित रूप से सबसे अच्छा रिश्ता निभाता है। इसलिए पैसों से ही दोस्ती करो, पैसों को ही अपना रिश्तेदार बनाओ, लाइफ में हमेशा सुख शांति रहेगी, इस बात का दावा है। इसलिए होशियारी इसमें नहीं है कि आपके दोस्त कितने हैं, आपके रिश्तेदार कितने हैं, होशियारी तो इस बात में है कि आपके पास पैसा कितना है। इसलिए आज से और अभी से अपनी लाइफ का एक ही गोल बना लो कि अब इतना पैसा कमाना है कि हमारे अपनों में छुपे दुश्मनों की नींदें आराम हो जाएं। दूसरी बात है, उस इंसान से बचो जो तुम्हारे सामने मीठी बातें करता है लेकिन तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश करता है, क्योंकि वह एक जहर के घड़े के समान है जिसके ऊपर दूध होता है और अंदर जहर, जो कभी जिंदगी बचाने के काम नहीं आता। आजकल लोग दूसरों का पत्ता काटकर अपना पपलू सेट करने में लगे होते हैं। इसलिए आपको किसी की भी मीठी मीठी बातों में नहीं फंसना है, क्योंकि कीड़े वहीं पड़ते हैं जहां मिठास ज्यादा होती है। लोग हमारे सामने तो हमारी बड़ाई करते हैं पर मौका मिलते ही हमें बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। इसलिए होशियारी इसी में है, आप उन लोगों से बचकर रहें जिनकी जबान तो मीठी है मगर इरादे घातक हैं। तीसरी बात है, ये दुनिया एक कड़वा वृक्ष है और इसके 2 ही मीठे अमृत समान फल हैं, एक मधुरवाणी और दूसरा सज्जनों की संगति। हम सभी के पास एक ऐसी शक्ति है जिसका इस्तेमाल करके हम किसी से भी कुछ भी करवा सकते हैं, किसी को भी अपना बना सकते हैं, अपने बिगड़ते हुए काम बना सकते हैं, यहाँ तक कि हम लोगों को अपना दीवाना बना सकते हैं अपनी वाणी की शक्ति से। इसलिए अपनी शक्ति का गलत काम करने के लिए इस्तेमाल ना करें, जैसे किसी को भला बुरा कह देना। इसलिए अपनी वाणी का सही इस्तेमाल करें। इसके साथ ही आप ऐसे लोगों का साथ करें जो अच्छे विचार रखते हों, अच्छे काम करते हों। ये दोनों ही चीज़ें जो इंसान समझ लेता है वो लाइफ में बहुत आगे तक जा सकता है। मेरी बात सही लगी हो तो कमेंट बॉक्स में आई एग्री ज़रूर लिख देना। चौथी बात है, जो कुछ भी आपने करने का विचार किया है उसे किसी के भी सामने प्रकट ना करो, परंतु बुद्धिमानी से उसे गुप्त रखो और उसे क्रियान्वित करने का निश्चय करो। हम सभी के भीतर कुछ ऐसे सपने होते हैं, कुछ ऐसे विचार होते हैं जो हमें किसी के भी सामने व्यक्त नहीं करने चाहिए, क्योंकि लोग किसी के सपने को पूरा करने में उसका सपोर्ट तो नहीं करते मगर उसका सपना तोड़ने की कोशिश ज़रूर करते हैं। जैसे मान लो आप इंटरनेट से पैसा कमाना चाहते हो तो ऐसे में आप जिससे भी ये बात कहोगे वो आपको यही कहेगा, इसमें कोई ब्राइट फ्यूचर नहीं है, इसमें बहुत टाइम लगता है, तुम कुछ और कर लो। बस फिर क्या, आपका सपना सपना ही रह जाता है। इसलिए अपने सपनों के बारे में किसी को कुछ भी मत बताओ, उसे गुप्त रखो और चुपचाप अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम करते रहो। इसी में आपकी होशियारी है। 5वीं बात है, शेर से जो एक उत्कृष्ट बात सीखी जा सकती है वह यह है कि मनुष्य जो कुछ भी करने का इरादा रखता है उसे पूरे दिल और जोरदार प्रयास के साथ करना चाहिए। आपकी होशियारी इस बात में नहीं कि आपने बहुत सारे प्लान्स बना लिए, बल्कि आपकी होशियारी तो इस बात में है आपके प्लान सक्सेसफुल हो। इसलिए सिर्फ प्लान्स बनाने में ही अपना टाइम वेस्ट मत करो, बल्कि उन्हें साकार करने में अपना पूरा जोर लगा दो। आप देखना सफलता आपके कदमों में होगी। आपने देखा होगा शेर जब शिकार करने के लिए निकलता है तो पहले अपने शिकार का इंतजार करता है, उसके बाद अपने शिकार को पाने के लिए पूरी जान लगा देता है और उसे हासिल कर लेता है। आपका एटीट्यूड भी ऐसा ही होना चाहिए। 6ठी बात है, जो भी इंसान धन के लेन देन में, ज्ञान अर्जन में, खाने में, व्यापार में लज्जा का त्याग करता है वह हमेशा सुखी रहता है। एक इंसान को शर्मिंदगी सिर्फ गलत काम करने में आनी चाहिए, सही काम में नहीं। अगर आपने किसी को पैसा उधार दिया है या किसी के यहाँ काम किया है तो आपको अपने पैसे मांगने में किसी भी तरह की शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए।
सेम ऐसे ही अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो आपको ज्ञान अर्जित करने में शर्माना नहीं चाहिए। ऐसे ही आपको खाने में शर्म नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग दोबारा भोजन लेने में शर्माते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपने कोई बिजनेस कर रखा है तो आपको अपने बिजनेस में भी शर्माना नहीं चाहिए, तभी आप सफल हो सकते हो। इन सभी चीज़ों से अपनी शर्म दूर करना ही आपकी होशियारी है। सातवीं बात है, दुश्मन कमज़ोर बिंदुओं पर हमला करते हैं। ये बात हमेशा याद रखना। अगर हम पैसों से कमज़ोर हैं तो लोग हमें पैसों के मामले में दबाने की कोशिश करेंगे। अगर हम बात करने में कमज़ोर हैं तो लोग हमें बातों में कमज़ोर करेंगे। अगर हम शरीर से कमज़ोर हैं तो लोग हमें अपनी ताकत से कमज़ोर करेंगे और हमारा शोषण करेंगे। इसलिए आपके अंदर जिस भी तरह की कमज़ोरी है, आप अपनी उस कमज़ोरी पर काम करें और उसे अपनी ताकत में बदल लें, वरना लोग आपको यूं ही डराते रहेंगे, आपका इस्तेमाल करते रहेंगे। इसलिए होशियारी में है, अपनी कमजोरी को ताकत में बदल लो। आठवीं बात है, प्राणों की हानि क्षण भर का दुख देती है, परंतु अपमान जीवन में प्रतिदिन दुख लाता है। जब कोई हमारे शरीर का, हमारे रंग का, हमारी गरीबी का, हमारे भोलेपन का मजाक बनाता है, तब हमें बहुत दुख होता है। ऐसे में हम सामने वाले को अपना दुश्मन मान लेते हैं और उससे बदला लेने की सोचने लगते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता कि अपने अपमान का बदला कैसे लिया जाए। देखिए, किसी से झगड़कर अपने अपमान का बदला नहीं लिया जाता। अपने अपमान का बदला सामने वाले से 2 कदम आगे निकल कर लिया जाता है। जैसे मान लो किसी ने आपकी गरीबी का मजाक बनाया, तो ऐसे में आपका बदला होना चाहिए अपनी गरीबी दूर करना। इसलिए आपको ये पता होना चाहिए अपने अपमान का बदला कैसे लेना है। और अगर आप ये सीखना चाहते हो तो वीडियो के एंड में आपको वो वीडियो मिल जाएगा कि अपने अपमान का बदला कैसे लें। 9वीं बात है, किस्मत के सहारे चलना मतलब अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा। ऐसे लोगों को बर्बाद होने में वक्त नहीं लगता। एक बार एक गांव में बहुत दिनों से बारिश नहीं हुई थी। गांव के सभी किसान अपनी फसलों को बहुत मेहनत करके कुएं से सींचने लगते हैं, लेकिन एक किसान को अपनी किस्मत पर बहुत भरोसा था। वो कहता था, इतनी मेहनत करके खेत सींचने का कोई फायदा नहीं, जब बारिश होगी तो खेत अपने आप पानी से भर जाएंगे। वो किसान अपनी किस्मत के भरोसे बैठा रहा और सारी फसल सूख गई। उसके घर में खाने को एक भी दाना नहीं बचा था। और जिन किसानों ने मेहनत करके कुएं से पानी निकाल कर अपनी फसलों को सींचा था, उनकी फसलें बहुत अच्छी हुई। इसलिए कहते हैं, किस्मत के सहारे रहने वाले लोग अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं। क्या पता किस्मत आपके ही भरोसे बैठी हो। इसलिए होशियारी इसी में है, किस्मत के नहीं अपने भरोसे रहो। 10वीं बात है, बुद्धिमान व्यक्ति को सारस की भांति अपनी इंद्रियों को वश में करना चाहिए और अपने स्थान, काल और योग्यता को जानकर अपने उद्देश्य को पूरा करना चाहिए। हम इंसानों में बहुत सारे अवगुण होते हैं, जैसे लालच, ज़्यादा बोलना, बुरा सुनना, अपना स्वार्थ देखना, गुस्सा करना। अगर हम इन सारे अवगुणों पर काबू पा लें तो हम जो चाहे वो हासिल कर सकते हैं। और आखिर में आप सभी से बस इतना ही कहना चाहूँगा, होशियारी का मतलब है खुद को सफल बनाना, अपनी फैमिली के दुख दूर करना और धोखेबाज लोगों से बचना। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल ज़बरदस्त गुरु को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करें। बाकी यार, अगर आप लोग इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट देखना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो और तेज़ बनना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो देखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।